आज इमरान खान की अडियाला जेल से रिहाई से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ पुरुमीद थी, मगर इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, जिसके बाद इमरान खान की जेल से फौरी रिहाई के इम्कानात दम तोड़ गए हैं। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जबकि केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई को होगी। फैसला सुनाने के वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की एक बड़ी तादाद सेशन कोर्ट में मौजूद थी और उनकी तवक्कात के बरक्स फैसला आने पर PTI का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फैसले को मुस्तरद करते हुए उसे हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खाबंद और बीवी के दरमियान है, उसको पोलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे जितने असीरान कैद में हैं, उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। हमारी तहरीक और तेजी से चलेगी आगे और हम लोग हर जगह मुजाहरा करेंगे। क्योंकि फैसला आने के बाद PTI के कारकुनों ने सेशन कोर्ट के बाहर एहतजाज और नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान ये भी कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो वो लीडरशिप को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर खान साहब को कुछ हुआ तो लीडरशिप को लोग नहीं छोड़ेंगे। ये आज मौतली से मुतालिक एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी किया, जिसके मुताबिक इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दफ़ा 426 के तहत दरख्वास्त का फैसला करते वक्त केस के मेरिट पर बहस ना की जाए। इस तरह के जुर्म का मुर्तकिब शख्स दफ़ा 426 के तहत जमानत का हकदार नहीं होगा जब तक कि इस बात की मजबूत बुनियाद ना हो कि बज़ाहिर सज़ा बरकरार नहीं रहेगी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि दोनों दरख्वास्त गुजारों की अपीलें डायरेक्शन अपीलें हैं और उन्हें 12 जुलाई यानी 15 दिन तक निपटा दिया जाना है। फैसले में यह भी कहा गया है कि अगरचे दरख्वास्तों में दफ़ा 426 के तहत कोई बुनियादी नहीं ली गई है और दरख्वास्त गुजारों को दफ़ा 496 के तहत मुजरिम करार दिया गया है, वो काबिल ज़मानत है और दरख्वास्त गुजार ज़मानत के हकदार हो सकते हैं। लेकिन अदालत ने इस हवाले से साबिका फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसा कोई आम उसूल नहीं है कि किसी काबिल ज़मानत जुर्म में सज़ा याफ्ता शख्स अपनी सज़ा के खिलाफ ज़ेर इल्तवा अपील के दौरान ज़मानत में तौसी का हकदार हो सके। फैसले में यह भी कहा गया है कि सेक्शन 426 काबिल ज़मानत है, लेकिन मुजरिम अपने हक के तौर पर ज़मानत के हकदार नहीं हो सकते और इसी बुनियाद पर खातून मुजरिम भी ज़मानत की हकदार नहीं हो सकती हैं। दोनों दरख्वास्त गुजारों के पास सज़ा मुअत्तल करने की कोई बुनियाद मौजूद नहीं है, इसलिए दोनों की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 25 नवंबर को बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस दायर किया था और इस केस में अब तक बहुत सारी गैर मामूली चीज़ें सामने आई हैं। दिसंबर में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने केस को काबिल समाअत करार दिया था, जिसके बाद 16 जनवरी 2024 को अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की थी। इलेक्शन से चंद दिन पहले जिस तरह इमरान खान को एक के बाद एक 3 मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं, इन केसेस में इद्दत केस भी शामिल था। केस में घंटों तवील समातें होती रहीं। 31 जनवरी को 11 घंटे की तवील समात के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था और फिर 3 फरवरी को अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को कसूरवार करार देते हुए 7-7 साल कैद की सज़ा सुना दी थी। यह मामला इस लाज से भी आम है कि 3 फरवरी को सज़ा होने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी ने फैसले को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जहाँ जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की और तमाम फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद 23 मई को सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया और 29 मई को फैसला सुनाने की तारीख दे दी। मगर 29 मई को फैसला सुनाने से पहले खावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जो वो पहले भी कर चुके थे और ये बात मुस्तरद हो चुकी थी, फिर फैसला महफूज हो चुका था। मगर खावर मानिका ने कहा कि मैं आपसे इस केस का फैसला नहीं करवाना चाहता। जज शाहरुख अर्जुमंद ने पूछा कि इसकी वजह क्या है, बार बार अदम एतमाद किया जा रहा है, कुछ ठोस वजह है तो बताएं, किसी न किसी जज ने तो केस का फैसला करना है ना। इसके बाद खावर मानिका ने अदालत में शोर शराबा किया और इमरान खान के लिए नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए और उनकी तहरीक इंसाफ के वकला से शदीद कलामी हुई। कमरा अदालत में शोर होने पर जज शाहरुख अर्जुमंद केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर चैम्बर में चले गए। जज के चैम्बर में जाने के बाद PTI के वकला ने कमरा अदालत में बोतलें मारी और फिर खावर मानिका को अहाता अदालत में थप्पड़ भी मारे। वकला के हमले में खावर मानिका ज़मीन पर गिर पड़े और उनके वकला उन्हें उठाकर गाड़ी तक ले गए। इसके बाद सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने बताया
कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थी। शिकायत कुरुंदा और जवाब दहिंदा खावर मानिका ने मुझ पर आज खुली अदालत में अदम एतमाद का इजहार किया है। अदम एतमाद की दरख्वास्त इससे पहले 30 अप्रैल को खारिज की जा चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि खावर मानिका के प्रिजाइडिंग अफसर पर मखसूस अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना मुनासिब नहीं होगा। इस केस में तफसीली दलाइल सुने जा चुके हैं, इसलिए अपीलों को दीगर किसी अदालत में ट्रांसफर करने की दरख्वास्त की जाती है। जज शाहरुख अर्जुमन ने यह भी लिखा कि शिकायत कुरुंदा यानी खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा किसी न किसी बहाने समाअत में खलल डालने और मुलतवी कराने की कोशिश की, इसलिए अपीलों के फैसले के लिए कोई टाइम फ्रेम भी मुकर्रर कर दिया जाए। फिर इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह केस एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की अदालत को मुंतकिल कर दिया था, जिसके खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए एडिशनल सेशन जज शाहरुख अर्जुमन से ही फैसला महफूज शुदा फैसला सुनाने की इस्तदा की थी। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी, मगर अदालत ने जज अफजल मजूका को सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 10 दिन और केस की मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म भी दिया था, जिसके बाद जज अफजल मजूका ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल करके 25 जून को फैसला महफूज कर लिया था, जो उन्होंने आज सुना दिया, जबकि केस की मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई को होगी। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के हवाले से अब तक कई हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं, लेकिन ये कहना कि ये निकाह गैर कानूनी है और ये जुर्म काबिल सज़ा है, इस पर कई सवालात खड़े होते हैं, क्योंकि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का 2022 का फैसला पहले से ही मौजूद है, जिसमें अदालत ने कहा था कि इद्दत ख़त्म होने से पहले की जाने वाली शादी ना तो जिना तस्वुर की जाएगी, ना ही वो कलअदम करार दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2 तरह की गलत शादियों की निशानदेही की थी, एक बातिल और दूसरी फासिद। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फासिद शादी वो है जिसमें शादी की राह में रुकावट आर्जी है, जबकि बातिल शादी वो है जिसमें शादी की राह में हायल रुकावट मुस्तकिल हो, जैसा कि 2 बहनों से एक ही वक्त में निकाह। इस तरह से फासिद शादी बेकायदा तो हो सकती है, लेकिन वो कलअदम नहीं करार दी जा सकती, जबकि बातिल शादी कलअदम करार दी जा सकती है। जबकि खुद मुफ्ती सईद, जिन्होंने इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गवाही दी थी और उन्होंने ही दोनों दफ़ा इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया था, उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं कि बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जिसमें औरत का कौल मोतबर है, औरत का ये कहना कि मेरी इद्दत गुजर गई तो ख़त्म हो गई बात। औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, ख़त्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ था ऐसा वाक़या, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफ़ी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजर गई, क्योंकि अय्याम आमतौर पर 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात। माहिर कानून रीमा उमर ने इस केस के हवाले से बात करते हुए सज़ा के कानूनी नकात पर सख्त तनकीद की, इसके अलावा अहम मामला पर सवाल उठाए। पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल कानून है जो तलाक को गवर्न करता है वो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये 1960s का कानून है। इसमें कहा गया है कि तलाक जब आप देते हैं उसके बाद एक 90 दिन का पीरियड होता है जिसमें ऑफिशियली रियासत जो है वो उस तलाक को रिकग्नाइज करती है और जो तलाक है वो ऑफिशियल हो जाती है। उस 90 दिन के पीरियड में आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, ये कानून में है, बिल्कुल दुरुस्त। तो ये कहना कि ये जाती मामला है, मैं इससे एग्री नहीं करती। हमारा कानून और ये प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, क्योंकि तलाक के फौरन बाद अगर आप शादी कर लेते हैं, बच्चों से लेके इनहेरिटेंस से लेके किसी की वफात हो जाए, प्रॉपर्टी, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। इसलिए ये जो प्रोविजन है ये हमारे कानून में है, बहुत से और ममालिक के कवानीन में भी इस तरह की प्रोविजंस है। सो इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि ये 90 दिन का पीरियड जो है ये कानून में है, ये किसी का जाती मामला नहीं है, ये जेंडर्ड मामला नहीं है। इसको ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी मर्जी के आप कभी इग्नोर करें, इसको ना फॉलो करें, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आप इस 90 दिन के पीरियड के बीच में शादी करते हैं तो हमारी जजमेंट्स हैं अदालतों की बहुत सी जो कहती है कि ये इर्रेगुलर मैरिज होगी, ये वॉइड मैरिज नहीं होगी, ये जुर्म नहीं होगा, ये एक इर्रेगुलर मैरिज होगी जिसमें गुंजाइश है कि जो भी मसले आए प्रोसीजरल आप उसे ओवरकम कर सके। और इस केस में हमने देखा कि बाद में फिर से निकाह जो है वो हुआ तो वो जो इर्रेगुलरिटी थी उसको ओवरकम कर दिया गया। यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए थी। अब रियासत का क्या काम है कि इतने साल बाद वो आके एक पीनल ऑफेंस, उन्हें सजा और उन्हें जो कन्विक्शन है वो किस कानून के तहत हुई, वो किसी शरिया के कानून के तहत नहीं हुई, वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत नहीं हुई, वो सेक्शन 496 पीनल कोड की हुई है। अब इससे मुझे सख्त इख्तलाफ है क्योंकि ये जो प्रोविजन है ये इस सिचुएशन में अप्लाई ही नहीं करती। अगर आप सेक्शन 496 पढ़ें, ये फ्रॉड की प्रोविजन है।
है कि आपने एक फ्रॉड दिखाया, फ्रॉडुलेंटली आपने एक मैरिज सेरेमनी दिखाई लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आपकी शादी हो रही है, लेकिन असल में आपने शादी नहीं की। इसके पीछे वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन इस पे जो कमेंट्री हुई है, जो इंडिया में भी यही कानून है, उस अब इस्तेमाल तो होता नहीं है, रिडंडेंट है एक तरह से, लेकिन जो जजमेंट्स आपको मिलती है वो इस तरह होती है कि आपने एक शादी की पूरी सेरेमनी कर ली, आपने लोगों को बुला लिया, पूरा आप तैयार हो गए, लेकिन असल में आपने शादी नहीं की। अपने पार्टनर को धोखा देने के लिए या किसी और को धोखा देने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी और मटेरियल इंटरेस्ट के लिए आपने सेरेमनी की, लेकिन असल में आपको पता है कि आपने शादी नहीं की। ये इसका मंतक है, ये इस कानून इस तरह की सिचुएशंस में अप्लाई होता है, इसलिए इसमें 7 साल की सजा है, जो बहुत सीरियस सजा है। मकसद ये नजर आता है कि आपने ना सिर्फ बुशरा बीबी को बल्कि इमरान खान साहब को भी सजा देनी थी, इसलिए आपने फ्रॉडुलेंट मैरिज जो है उसका सेक्शन लगा दिया उनको सजा देने के लिए। अब ये है अलीना प्रॉब्लम। और जब ये बात शुरू हुई, फिर हमने देखा अदालती कार्रवाई में ऐसी बातें सामने आई जो बहुत अनकंफर्टेबल थी, जो किसी की भी राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। कि जजमेंट में ये भी डिस्कस होता रहा कि अगर आप ना महरम मर्द और औरत हैं तो आप अकेले में क्यों मिल रहे हैं? ये क्या रियासत या अदालत का काम है हमें बताना, मॉरल पुलिसिंग करना कि कौन शख्स किससे अकेले में मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस जजमेंट को दुरुस्त होने की जरूरत है। ये हमारे प्रेसिडेंट के तौर पे कहीं फॉलो नहीं होना चाहिए और हाई कोर्ट में इस पे क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये प्रोविजन ऐसे मामलात में अप्लाई नहीं करती। सुन रहे, इरेगुलर मैरिज सही नहीं है, इसको कंडोन या इसको नहीं कहना चाहिए प्राइवेट मामला है, लेकिन इरेगुलर मैरिज या इद्दत के दौरान या 90 दिन के पीरियड के दौरान जो कानून में है, जब तक आपकी डिवोर्स फाइनलाइज नहीं होती, वो एक जुर्म नहीं है। और जो जुर्म बनाया गया इससे वो अप्लाई ही नहीं करता, इसलिए हाई कोर्ट में मैं नहीं देखती या अपील में ये सजा या ये कन्विक्शन बरकरार रहेगी। अब तीसरा मामला सस्पेंशन का। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एज अ मैटर ऑफ राइट आप मोस्ट केसेस में नहीं मांग सकते, उसमें अदालत की एक डिस्क्रेशन होती है। वो कॉन्टेक्स्ट को देख के अगर नाइंसाफी हो रही हो वो आपकी सजा सस्पेंड कर सकते हैं। कन्विक्शन वही रहती है, सजा सस्पेंड हो सकती है। अब इस पे हमारी अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी फैसले हैं, तो उसमें जो जजेस हैं उनके पास काफी गुंजाइश है कि जो फैसला उन्हें पसंद है उसको इस्तेमाल करके वो अपनी जो जजमेंट है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब अतर मिनिला साहब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज के सेंटेंस से सस्पेंड किए थे एवनफील्ड जजमेंट में, तो 5 मेंबर बेंच था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सुप्रीम कोर्ट का, जो जस्टिस खोसा ने मेरा ख्याल है वो जजमेंट लिखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी अपील जो है वो लग गई है हेयरिंग के लिए, तो फिर ये जो एक वजह होती है कि आप सेंटेंस सस्पेंड करें कि कोई भी कॉन्विक्ट जो है वो मजीद एक कमजोर केस में ना जेल में रहे, उनके साथ ये नाइंसाफी ना हो, इसलिए सेंटेंस सस्पेंड किया जाता है। उन्होंने कहा अगर अपील ही आपकी लग गई है तो फिर वो रीजनिंग अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अपील में आपको रिलीफ मिल सकती है। तो ये जस्टिस खोसा की जजमेंट थी जिसमें उन्होंने ये बात की कि अगर अपील लग गई तो सेंटेंस सस्पेंड होने का की रीजनिंग नहीं सामने आती, वजह सामने नहीं आती। इसलिए शायद आप कह सकते हैं कि टेक्निकली ये बिल्कुल गलत फैसला नहीं है, लेकिन अगर आप और भी फैसले देखें तो आपको ये ऐसे फैसले भी मिल जाएंगे जिसमें इस तरह के मामलात में दैट सेड अगले महीने अपीलें लग रही हैं इसकी, एंड आई होप जल्दी फैसला आता है और दुरुस्त कानूनी तौर पे मॉरली एक बेहतर फैसला आता है। दूसरी जानिब 9 मई को होने वाले मुकदमात के हवाले से भी एक अहम पेशरफ सामने आई है। आज खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर-ए-सदारत होने वाले सूबाई काबीना के इजलास में 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई है।